बाराबंकी से हूँ और आज हम लोगों ने वीर बाल दिवस के रूप में यह आयोजन संपूर्णित किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत पिछले साल दिल्ली से की थी और अब की बार मेरे अग्रज जेपी वर्मा जी ने इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से एक सारस्वत कवि सम्मेलन, एक काव्य संध्या के रूप में किया है। मैं 4 पंक्तियाँ, सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बलिदान का देश के इतिहास में हमेशा अमर है वो। मैं 4 पंक्तियाँ अपनी पढ़कर उनको याद करना चाहता हूँ आज। कि नमन उनको जिन्होंने प्राण सौंपे हैं वतन खातिर, नमन उनको जिन्होंने प्राण सौंपे हैं वतन खातिर, नहीं स्वीकारा दूजा धर्म जुल्मी था बहुत सातिर, अमर इतिहास रखेगा जोरावर वीर फतेह को, अमर इतिहास रखेगा जोरावर वीर फतेह को, चुना खुद को दीवारों में अमर होकर गए आखिर, चुना खुद को दीवारों में अमर होकर गए आखिर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का हमारे जो श्रेष्ठ कवि रहे हमारे बीच उपस्थित हैं, इन सबको हमने प्रणाम करके जो हमारे पुरोधा हैं जिनसे हमको सीखने का अवसर प्राप्त होता है, उन्होंने इस गाथा का व्याख्यान दिया जिसमें आने वाले इतिहास के पन्नों में ये इनका भी नाम दर्ज होगा। और जो हमारे वीर शिरोमणि रहे हैं जिन्होंने इस त्याग और बलिदान दिया है, उनके बच्चों ने त्याग और बलिदान दिया है। हमारे सिख समाज के चेयरमैन गुरु कृपाल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये शौर्य की जो गाथा है जिसके आधार पे हमारी भारतवर्ष की धरती टिकी हुई है, आने वाले इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और हम लोग इसको एक सेमिनार के रूप में, गोष्ठी के रूप में आने वाले जितने भी हमारे ये अध्ययन केंद्र हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, जिससे हमारी युवा पीढ़ी इससे सुन करके, जान करके जागृत उत्पन्न हो सके। जिस तरह से आपके कार्यक्रम का नाम है वीर बाल दिवस, तो कितने बच्चों को सम्मानित करा? आज हमने कई बच्चों को सम्मान के तौर पे यहाँ मंच पे उन्होंने अपने प्रस्तुति यहाँ पर दी है और इस तरीके से हमने पूरे देश में बच्चों को आगे किया है और वीर बाल गाथा के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। और हमारे यहाँ जो है रायबरेली के बच्चे रहे और हमारे 2 बच्चे रहे, एक पानीपत का रहा, हमारा जो युवा प्रकोष्ठ का वहाँ पर जिला अध्यक्ष है पानीपत का, राष्ट्रीय एकता विकास मंच का, उसने मंच से अपनी उपस्थिति दी है। और एक बच्चा और था जो दूसरे जनपद से आया हुआ था। मैं राष्ट्रीय एकता विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य कुमार वर्मा आपसे बात कर रहा हूँ। और आज जो है भास्कराचार्य अध्ययन केंद्र एवं राष्ट्रीय एकता विकास मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज संपूर्ण भारत में हमारी 16 राज्यों में ये कमेटी का गठन हो चुका है। वहाँ लगभग आधे भारतवर्ष में जो है ये इस वीर बाल दिवस के रूप में हम लोग इसको आयोजित किए हैं। जिला स्तर और तहसील स्तर पे इस कार्यक्रम को किया गया है। आने वाले गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष इसी दिन, इसी तारीख के तहत 26/12 को ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। हम लोग भी कहीं ना कहीं उपस्थित रहेंगे। आज हमारे अन्य प्रदेशों से भी टीम आई, जिसमें हरियाणा प्रमुख रहा, उत्तराखंड प्रमुख रहा, उत्तर प्रदेश के आगरा, बागपत, रायबरेली, बाराबंकी, फिरोज़ाबाद, हरदोई से भी हमारी टीम आई है। अलग अलग हमारे पदाधिकारी एवं संगठन के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी संस्थान में संपन्न किया गया। इस दिन को लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस घोषित किया था गत वर्ष दिल्ली में, और उन्होंने घोषणा की थी कि ये 26 दिसंबर पूरे देश में हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दिल्ली में कार्यक्रम लास्ट ईयर शुरू हो गया था। इस वर्ष हिंदी संस्थान के माध्यम से मैंने लखनऊ में वीर बाल दिवस के रूप में कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह आयोजन हर साल ये होता रहेगा, निरंतर होता रहेगा। इस कवि सम्मेलन में कहाँ से कवि लोग शामिल हैं? कवि सम्मेलन में कानपुर से भाई राजेंद्र तिवारी पधारे हैं, बाराबंकी से विनय शुक्ला हैं, रामकिशोर तिवारी हैं, सीतापुर से कमलेश मौर्य मृदु जी हैं, और ईसा सुल्ताना लखनऊ से हैं, ये डॉक्टर सुधा मिश्रा लखनऊ से हैं, और बहुत सारे नाम हैं। कहाँ तक लिखेंगे तो सुबह हो जाएगी अपना। सारे लखनऊ के कवि हैं। कितने लोग शामिल हैं? 12 लोग कवि शामिल थे और 2 बच्चों ने पाठ किया, इसमें अच्छा पाठ रहा।